रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तशरीफ रखें, चलना फिरना मौकूफ फरमा दें। मौतबाना दरखास्त से इस वक्त चलना फिरना मौकूफ फरमा दें और आगे भी तशरीफ ना लाएं, बस जो जहाँ है वहीं तशरीफ रखें। मुतवज्जे हो जाए, साथी तशरीफ रखें, खड़े ना रहें। जहाँ जगह मिल रही है वहीं साथी तशरीफ रखें। चलना फिरना ना हो भाई, बात को तवज्जो से सुनना, ध्यान से सुनना, यकसुई से सुनना भाई। खास तौर पर मसाजिद के जो जिम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है कि अपने साथियों को ज़रा मुतवज्जे रखें, कोशिश करें बात को ज़रा आखिर तक सुनना है, दरमियान में से उठना नहीं भाई। इस वक्त दस्तरखान नहीं लगने चाहिए भाई, इस वक्त दस्तरखान नहीं लगने चाहिए। किसी को उज़र है तो कोई हर्ज नहीं टेक लगाने में, बगैर उज़र के लेट जाना, टेक लगाना, ये सही मुनासिब नहीं है। दीन सरासर अदब का नाम है, अदब। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अल्लाह की बात को अदब से सुनना, दीन की बात को अज़मत से सुनना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रिकॉर्ड करता रहनुमा अदब, इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। मोहब्बत, अज़मत, ध्यान, अमल की नीयत, दावत की नीयत। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस का सबक पढ़ा रहे थे, रंग बार बार बदल रहा था, रंग। सबक से फारिग होकर शागिर्द से कहा, मेरी कमर से कपड़ा उठा के देखो क्या है। उसने देखा तो बिच्छू ने 17 जगह डंग मारा हुआ था। उन्होंने कहा, हजरत पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा, नहीं, हदीस के अदब के खिलाफ था, मैं किसी और तरह मुतवज्जे होता। इतना अदब। तो भाई ये चलना फिरना ना हो भाई। ये जो साथी चल फिर रहे हैं, ये करीब वाले साथी उनको मुतवज्जे करें भाई। जो साथी चल फिर रहे हैं, इनके करीब वाले साथी इनको मुतवज्जे करें भाई। हर हलके के इलाके के जिम्मेदार साथी मजमे को जोड़े भाई। थोड़ा सा वक्त है भाई, कोई लंबा चौड़ा इज्तिमा तो है नहीं, थोड़ा सा मुजाहिदा है, बर्दाश्त करें। ठीक है ना जी, कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह जी। दरमियान में से उठ के नहीं जाना किसी। अभी थोड़ी देर बाद शैतान तंग करना शुरू कर देगा, हाँ, तो उठ जाओ, निकल जाओ, काफ़ी हो गई, मौलवी साहब का कोई प्रोग्राम नहीं ख़त्म करने का। ऐसा शैतान वसवसे डालता है। ये जो उठ के चले जाते हैं ना दरमियान में से, ये बाहर जाके सोचते हैं मैं क्यों उठ के आया, शैतान उठा के ले जाते हैं। बैठ जाए भाई। अभी भी साथी चलते फिरते कुछ नजर आ रहे हैं, अक्सर बैठ गए। कुछ साथी अभी भी चल फिर रहे हैं भाई। सब साथी तशरीफ रखें भाई, तशरीफ रखें भाई। ये दरमियान में चाय और खाना पीना और बातचीत ये मुनासिब नहीं है भाई। माशाल्लाह बहुत अक्सर साथी बैठ गए भाई। कुछ साथी अभी चल फिर रहे हैं। इनके करीब वाले साथी इनको खामोश करवाएं, मुतवज्जे करवाएं, इशारे से इनको बिठाने की कोशिश करें, आवाज से नहीं, फिर शोर हो जाएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस्लामिक स्टूडियो। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में थोड़े से अरसे के लिए भेजा है, वो थोड़ा सा अरसा। क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएंगे, क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्ज़, दुनिया में कितना रह कर आए हो? 60 साल रहा है, 70 साल रहा है, 80 साल रहा है, 100 साल रहा है। और जवाब पता क्या देगा? लबिसना यौमन औ बाद यौमिन। अल्लाह हम दुनिया में एक दिन ठहरे, एक दिन। फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, दिन का भी थोड़ा सा हिस्सा था, थोड़ा सा हिस्सा। हाँ, छोटी सी जिंदगी, बहुत छोटी सी। आज हैं कल नहीं। एक वक्त हम दुनिया में नहीं थे और दुनिया का निज़ाम चल रहा था, और एक वक्त आएगा हम दुनिया में नहीं होंगे और दुनिया का निज़ाम चल रहा होगा। जाना है, रहना नहीं है। असल जिंदगी आखिरत की है। एक आदमी कहने लगा
میں مرتے مرتے بچ گیا. دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے. کون بچا ہے کہ تم بچو؟ جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی مرنا ہے. جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہی جانا ہے. پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا ہے. اور دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مرنے کا وقت طے ہونا نہیں ہے, ہو چکا. رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو. ایکسیڈنٹ سے کوئی نہیں مرتا. مرنا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جہاز گرنے سے نہیں مرتا, مرنا تھا تو جہاز گر جاتا ہے. ہاں ہم سب کا وقت طے ہے, کون کب مرے گا, کہاں مرے گا. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے, باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا. جانے کی کوئی ترتیب نہیں, دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں, غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں, ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. ہاں عقل مند کون ہے, عقل مند کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا, من اقیس الناس یا رسول اللہ ومن احزم الناس, اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون, سب سے بڑا عاقبت اندیش آدمی کون؟ آج کسی کو بے وقوف کہہ دو, برداشت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائیں عقل مند کی نشانی, اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ. جو لوگ موت کو کثرت سے یاد رکھے ہیں, صرف یہ نہیں کہ موت کو یاد, کثرت, موت کو یاد رکھو, مر جانا ہے, یہ سب کو چھوٹ جانا ہے, اور پھر موت کی کثرت سے تیاری کریں. حدیث میں آتا ہے جو 25 مرتبہ روزانہ پڑھے اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت, اللہ میری موت میں برکت, موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے, موت کو یاد رکھے, اور 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے شہادت کی موت کا ثواب عطا فرمائے. ہاں اصل آخرت ہے. عقل مند ہے جو موت کو یاد رکھے, عقل مند ہے جو موت کی تیاری کرے. موت خاتمہ نہیں ہے, موت کے بعد اصل زندگی ہے. موت کیا کہتے ہیں؟ انتقال عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف, ختم ہونے والی زندگی سے نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف. موت کا مطلب جو نظر آ رہا تھا نظر آنا بند, جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنا شروع ہو گیا. ہاں کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا, انہیں کوئی پتہ نہیں. اس دکان کے سامنے سے گزر رہا جہاں اس کا کفن رکھا ہوا. مرنا ہے, مرنا ہے, یہ سب کو چھوٹنا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ فرما رہے ہیں ان کو بتا دیں, ان کو بتا دیں, یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یہ تو آ کے رہے گی, کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر پوشیدہ کو جاننے والا, اور تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے. مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے, تیسری کوئی چیز نہیں. فریق فی الجنت وفریق فی السعیر, ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں. جتنے مر چکے, جتنے موجود ہیں, آئندہ آئیں گے, مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. جنت ہے تو ایسی زوردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے. ایسی زوردار جنت ہے. ہاں اللہ فرما رہے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, کسی کان نے سنا ہی نہیں, کوئی وہ چیز سن بھی نہیں سکتے. آدمی کتنا کچھ بیان کر سکتا ہے, نہیں, جو جنت ہے اس کو بیان کوئی کر نہیں سکتا, کوئی سن سکتا نہیں. اور آخری بات کی تو حد ہی کر دی اللہ نے, حد کر دی. کیا کہ کسی کا تصور, عقل, خیال وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کر رکھا ہے. عقل دیکھو, حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ کوئی انگور کا شوقین ہوگا نا,
हुजूर जन्नत में अंगूर होंगे? तो मैं हाँ हाँ, कि हुजूर जन्नत का जो अंगूर है उसका खोशा कितना बड़ा होगा। अब अकल कहाँ तक जाएगी? 2 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, अकल खत्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत का जो अंगूर है उसका खोशा पता कितना बड़ा है? कौवा उड़े सीधा, न दाएं जाए न बाएं जाए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने तक कौवा उड़ता 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 जहां तक पहुंचेगा, इतना बड़ा जन्नत में अंगूर का खोशा होगा। अच्छा, अब ये ऐसी बात है कि जो अकल में, ये जो लोग दुनिया को ज्यादा, दुनियावी तालीम ज्यादा हासिल कर लेते हैं या दीन से हटकर चलते हैं ना, दीन से हटकर, जरा दुनिया ज्यादा पढ़ ली, दीन से हटकर दुनिया के काम चीजों में आगे निकल गए, जब वो बयान में ऐसी बात सुनते हैं ना तो आपस में बात करते हैं कि मौलवी साहब ऐसे ही मारी जा रहे हैं। ये कोई अकल की बात है? आपस में बात करते हैं, ये कोई अकल की बात की है मौलाना साहब? एक खोशा इतना बड़ा होगा कि क्या नाम, कौवा 1 महीने तक उड़ता उड़ता जहां तक जाए, इतना बड़ा अंगूर का खोज, ये कोई अकल की बात है? अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी ने यही तो फरमाया, अल्लाह ने खुद यही तो फरमाया कि तुम्हारी अकल वहां पहुंच ही नहीं सकती जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया। हाँ, जन्नत है मरने के बाद, और दूसरी चीज जहन्नम है। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। इतना सबसे हल्का अजाब, छोटा अजाब, आग के जूते पहनाए जाएंगे। देखो बहुत सारे ना दस्तरखान लगे हुए नजर आ रहे हैं, इनसे गुजारिश है भाई, ये जमात के जो जिम्मेदार हैं ना मस्जिदों के, ये उनकी जिम्मेदारी है। इज्तिमाई अमल के दौरान ये दस्तरखान नहीं लगने चाहिए भाई। अब ये जो लगा चुके हैं भी जल्दी जल्दी फारिग हों, बयान में मुतवज्जे हो भाई। ये जो चल फिर रहे हैं ना भाई, इनसे भी गुजारिश है, जिनके करीब दस्तरखान लगे में जाके उनको मुतवज्जे करें भाई। दीन का ताल्लुक अदब से है, अदब से है, अदब से है। मुतवज्जे हो भाई साथी, चलना फिरना ना हो। ये दस्तरखान जिनके लगे हुए हैं, इनको सच्ची बात है, बहुत अफसोस की बात है कि मिंबर के सामने दस्तरखान लगा के बैठे। हम यहाँ पर खाने पीने थोड़ा है भाई, जिस काम के लिए आए भाई उस काम के लिए हमें मुतवज्जे होना चाहिए। क्या कह रहा था? हाँ, जहन्नम के सबसे छोटा अजाब, सबसे हल्का अजाब, हदीस में आता है आग के जूते पहनाए जाएंगे और उससे दिमाग ऐसे खोल रहा होगा जैसे हंडिया में पानी खोलता है। वो समझ रहा होगा कि जहन्नम का सबसे सख्त अजाब मुझे दिया जा रहा है, हालांकि वो सबसे हल्का अजाब हो। जहन्नम है। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। ऐसी जहन्नम में जो आग है ना, उनकी जिल्द को जला देगी, और जब वो जिल्द जल जाएगी अगली जिल्द वो जलेगी, अगली जिल्द वो जलेगी, अगली जिल्द। वसुकू माअन हमीमन फक़त्तअ अमआअहुम। ऐसा खोलता हुआ पानी कि उनकी आंतें कट के बाहर निकल जाएगी। वहीं यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह बिइसश शराब वसाअत मुर्तफका। पानी मांगेंगे जहन्नमी, ऐसा खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा कि पानी की हरारत, तपिश से चेहरा भुन जाएगा। भाई जन्नत है, जहन्नम है, क़यामत है, मरने के बाद उठना है, ऐसी बातें नहीं है। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह, सारा क़यामत का तज़किरा है। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा, क़यामत का तज़किरा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, ये क़यामत का तज़किरा है। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह, क़यामत का तज़किरा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, क़यामत का तज़किरा। इज़ा समाउ फ़तरत, क़यामत का तज़किरा। हाँ, मरना है भाई, ये सब कुछ छूटना है। मरने के बाद, उसके बाद अल्लाह के सामने खड़े होना है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस आयत पर पहुंचे तो रो पड़े। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, वो दिन आने वाला है कि सारे के सारे लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे। बताओ जिंदगी कहाँ गुजारी, बताओ जवानी की ताकत कहाँ लगाई, बताओ माल कहाँ से कमाया, बताओ माल कहाँ खर्च किया, बताओ इल्म पर क्या अमल किया। इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआदा
कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। आंखें अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह पूछेंगे आंखें कहाँ इस्तेमाल की थी, ये जुबान दी है पूछा जाएगा, कान दिए पूछा जाएगा, हाथ पांव पूछा जाएगा, ये कहाँ इस्तेमाल करके आए हो, हमारा नहीं है। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, जुबान पर मोहर लगा दी जाएगी क़यामत में, जुबान बंद कर दी जाएगी, हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, क्या करके आए हो? हाँ? मरना है, उठना है, हिसाब किताब होना है। कुल बला व रब्बी लतुबअतुन्न थुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बता दें, मुझे मेरे रब की कसम, तुम मरने के बाद दोबारा जरूर बिजरूर उठाए जाओगे और अलबत्ता जरूर बिजरूर तुम्हें बताया जाएगा कि तुम क्या करके आए। हम आजाद नहीं जिंदगी गुजारने में, जो जी चाहो करो, जो जी चाहो देखो, जो जी चाहो बोलो, जो जी चाहो सुनो, जो जी चाहो पहनो, जो जी चाहो कमाओ, जहां जी चाहे खर्च करो। नहीं 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 नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं, जो कुछ अल्लाह का दिया हुआ है हमें अल्लाह को राजी करना है। हमारा मतलूब अल्लाह है, हमारा मकसूद अल्लाह है, हमारा महबूद अल्लाह है, हमारा महबूब अल्लाह है। सबसे पहली चीज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब? ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला महबूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह। अल्लाह है, कायनात में कुछ ना था, कौन था? अल्लाह, और कुछ ना रहेगा, कौन रह जाएगा? अल्लाह। अव्वल भी कौन? अल्लाह। आखिर भी कौन? अल्लाह। सारे इंसान खत्म, जिन्नात खत्म, फरिश्ते खत्म, जिब्राइल मिकाइल इसराफील खत्म, मलकुल मौत भी खत्म। अल्लाह फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कहां है दुनिया के बादशाह, कहां है दुनिया के मुतकब्बिर लोग? कोई है ही नहीं। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, बादशाही किसकी है? अल्लाह की है, हमेशा से उसी की, आज भी उसी की, हमेशा उसी की रहनी है। तबलीग में ये मेहनत हो रही है कि ऐ दुनिया के इंसानों, किसको राजी कर लो, किससे मोहब्बत करो, किसकी तरफ दौड़ लगाओ, किसके साथ दोस्ती लगाओ। लोग मालदारों से दोस्तियां लगाते हैं, अफसरों से दोस्तियां लगाते हैं, वजीरों से दोस्तियां लगाते हैं। नहीं नहीं, ये सब मोहताज हैं और समद कौन? अल्लाह। सब फकीर हैं और गनी कौन? अल्लाह। सब मखलूक हैं, खालिक कौन? अल्लाह। सब महकूम हैं, हाकिम कौन? अल्लाह। सब ज़ईफ हैं, कवी कौन? अल्लाह। सब आजिज हैं, कादिर कौन? अल्लाह। हमें किसको राजी करना है? हमें किसकी तरफ दौड़ लगानी? हमें किससे मोहब्बत करनी? वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? अल्लाह से होती है। फफिर्रू इलल्लाह, ऐ दुनिया के मालदारों दौड़ लगाओ किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। ऐ दुनिया के वजीरों दौड़ लगाओ किसकी तरफ? अल्लाह। ऐ दुनिया के हुक्मरानों दौड़ लगाओ किसकी तरफ? हाँ, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ। जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा, जो लोग चाहेंगे वो नहीं होगा। दो बातें सब मानते हैं, दो बातें सब मानते हैं, तीसरी नहीं मान रहे। तीसरी भी मान जाओ भाई। पहली बात, सब मानते हैं हम दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए। कोई मर्द कोई औरत अपना कोई दखल है? कोई गोरा कोई काला अपना कोई दखल है? कोई शहर में कोई देहात में पैदा हुआ अपना कोई दखल है? कोई आज और कोई 100 साल पहले, कोई 100 साल बाद अपना कोई दखल है? तो हर आदमी मानता है कि दुनिया में आने में अपनी कोई मर्जी। दूसरी बात, सब मानते हैं दुनिया से जाने में कोई अपनी मर्जी। 20 साल में मर गया, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल। अपनी शादी है खुद मर जाता है, बेटे की शादी है बाप मर जाता है, बेटी की शादी है माँ मर जाती है। आदमी तो नहीं चाहता मेरी बेटी की शादी है मैं मर जाऊं। तो दो बातें सब मानते हैं, दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए, दुनिया से अपनी मर्जी से नहीं जाना। ओ मेरे भाई, इस बात को भी मान जा कि दरमियान की जिंदगी भी अपनी मर्जी से नहीं गुजारना। दरमियान की जिंदगी अपनी मर्जी से, लोग कहते हैं मेरी मर्जी, तेरा बाप मरा तेरी मर्जी, तेरी माँ मरी तेरी मर्जी, तेरे पेट में दर्द हुआ तेरी मर्जी, तेरी बीवी बीमार तेरी मर्जी, तेरा बच्चा बीमार तेरी मर्जी। क्या मर्जी? कोई किसी की मर्जी नहीं। मर्जी किसकी चलती है? अल्लाह की है। हाँ, अच्छा,
दो बातें और लोग सब मानते हैं। तीसरी मानो क्या, ये कायनात का निजाम कौन चला रहा है? हवाएं कौन चला रहा है? गर्मी कौन ला रहा है? सर्दी कौन ला रहा है? बारिश कौन ला रहा है? दिन कौन ला रहा है? रात कौन ला रहा है? कोई नहीं कहता कि हुकूमतें हवाएं चलाती हैं, हुकूमत को चाहिए कि मुल्क से गर्मी खत्म करे। कोई मुतालबा करता है? हम हुकूमत में आकर मुल्क से सर्दी कम कर देंगे, हम दिन बड़े कर देंगे। भाई ये सब मानते हैं कि ये किसका निजाम है? सब मानते हैं ये बाहर का निजाम कौन चला रहा है? अल्लाह। और दूसरी बात, सब मानते हैं अंदर का निजाम कौन चला रहा है? दिल को कौन चला रहा है? जिगर कौन चला रहा है? रगें, हड्डियां, जोड़, पट्टे, पित्ता, फेफड़ा कौन चला रहा है? सब मानते हैं। कोई नहीं कहता कि हुकूमत से मेरा दिल चल रहा है, डॉक्टर जो है मेरा जिगर चला रहा है, पैसे जो है मेरा जो है मैदा काम कर रहा है। ये तो अल्लाह का निजाम है। हवाएं कौन चलाता है? अल्लाह ही चलाता है। तेरे दिल को कौन चलाता है? अल्लाह ही चलाता है। ये दो बातें सब मानते हैं। कायनात के निजाम को कौन चला रहा है? अल्लाह। अंदर के निजाम को कौन चला रहा है? अल्लाह। तीसरी बात नहीं मानते, कहते घर को मैं चला रहा हूं, कारोबार को मैं चला रहा हूं, दफ्तर को मैं चला रहा हूं, महकमे को मैं चला रहा हूं, और तुझे कौन चला रहा है? तुझे कौन चला रहा है? हम सब किसके मोहताज हैं? बोलने में किसके मोहताज? देखने में किसके मोहताज? सुनने में किसके मोहताज? सोचने में किसके मोहताज? हाथ पांव की हरकत में किसके मोहताज? दिल दिमाग में किसके मोहताज? खाने पीने चबाने निगलने में किसके मोहताज? हर आन, हर घड़ी, हर हाल, हर वक्त किसके मोहताज? तो किसको राजी करो? मैंने एक से पूछा नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहता मैं काम कर रहा था। वाह वाह, अगर तेरी आंखें ना होती तो काम कर लेता, पेट में दर्द होता काम कर लेता। जिस अल्लाह ने आंखें दी हैं वो अल्लाह कहता है नमाज। अलम नजअल लहू ऐनैनी व लिसानन व शफतैनी, क्या मैंने तुम्हारी दो आंखें नहीं बनाई? क्या मैंने तुम्हारी जुबान नहीं बनाई? क्या मैंने तुम्हारे दो होंठ नहीं बनाए? हम रोजाना पानी पीते हैं, दिन में बार बार पीते हैं, रात को उठ उठ के पीते हैं, सुबह शाम पानी पीते हैं। ये पानी कौन पिलाता है? अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून। अल्लाह फरमा रहे हैं ये पानी जो तुम पीते हो ये आसमान से तुम उतारते हो कि हम उतारते हैं? पानी कौन उतारता है? जमीन से पानी कौन निकालता है? कुल अरायतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। अल्लाह फरमा रहे अगर मैं पानी को जमीन के नीचे उतार दूं गहरा, बताओ मेरे अलावा कौन है जो पानी लेकर आएगा? तो पानी कौन पिला रहा है? पानी को मीठा किसने बनाया? अल्लाह ने धमकी दी, लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा, हम चाहें तो पानी को कड़वा बनाते। आगे अल्लाह ने शिकवा किया, फलौला तशकुरून, और तुम शुक्र क्यों नहीं करते? तुम शुक्र क्यों नहीं करते? आपको प्यास लगी हुई है, 4 घंटे हो गए पानी नहीं मिल रहा है, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए, मरने के करीब हो, प्यास से निढाल हो। अब अगर किसी ने एक जग पानी ठंडा ठंडा मीठा मीठा आपको ला कर दिया, आप पानी पियोगे, और जो पानी लेकर आया उसके कितने शुक्रगुजार होगे, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे पानी पिलाया। 10 साल तक वो आदमी आपको नहीं भूलेगा, 20 साल बाद मिलेगा उसने मुझे पानी पिलाया था। जो एक मर्तबा पानी पिलाए वो 20 साल तक आपको ना भूले, और जो अल्लाह रोजाना पानी पिलाए उस अल्लाह को भूल गए। रोजाना पानी कौन पिलाता है? हम खाना खाते हैं, खाना कौन खिलाता है? क्या कुछ खाते हैं, सेब है, अनार है, अंगूर है, केला है, कद्दू है, टिंडे हैं, करेले हैं, मिर्चें हैं, धनिया है, पुदीना है, टमाटर। या अल्लाह क्या क्या चीजें अल्लाह ने बनाई। अब अल्लाह का अंदाज देखो, फलियंजुरिल इंसानु इला ताआमिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा थुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फअंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबा व क़ज़बन व ज़ैतूना व नख़लन व हदाइक़ गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। वो इंसान अपना नाम सामने रखो, गोया कि अल्लाह आपका नाम लेके फरमा रहे हैं, अबू बकर और उमर और उस्मान, अल्लाह नाम लेके आपको कह रहे हैं गोया कि तुम खाना खाते हो ना, जरा गौर तो किया करो इस खाने के पीछे निजाम क्या चला है। आसमान से पानी किसने बरसाया? अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने पानी बरसाया। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फिर जमीन से कोंपल किसने निकाली है? ये नरम सी कोंपल जमीन फाड़ सकती है? जमीन को किसने फाड़ा है? अल्लाह ने। फअंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबा, हमने उगाए ये गल्ले,
یہ انگور، یہ کھجور، یہ میوے، یہ زیتون، یہ سبزیاں ہم نے اگائیں. آگے پتہ کیا فرمایا؟ متاعا لکم، تمہارے لیے ہوگا، تمہارے لیے کھاؤ. ہاں کوئی خاص مہمان آ جائے نا، بہت جس سے عقیدت ہو آدمی کو، کوئی بہت محبت جس سے ہو، وہ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نخرے اٹھاتے ہیں کہ پلاؤ بناؤ بھائی، بریانی بناؤ بھائی، ہاں قورمہ بناؤ بھائی، کھیر بناؤ بھائی. وہ کہہ رہا ہے سلاد کہ سلاد بھی بناؤ، وہ کہتا ہے کسٹرڈ کہ کسٹرڈ بھی بناؤ، وہ کہتا ہے فلاں چیز کہ فلاں چیز بھی لاؤ، کہتا ہے کباب کباب بھی لاؤ. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی؟ کوئی خاص مہمان. اگر ایک عام راہگیر گزر رہا تھا، اس نے کہا جی بھائی صاحب مجھے بھوک لگ رہی، کھانا تو کھلا دو. اگر آپ شریف آدمی ہو، آپ کو کہ بیٹھ جاؤ، چلو بھائی جو گھر میں پکا ہوا ہے لا کے سامنے رکھ دیا. اب وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو کھیر بھی کھانی ہے جی، مجھے تو پلاؤ بھی کھانا ہے، مجھے تو قورمہ بھی کھانا ہے. آپ کیا کہو گے؟ اوے کھانا ہے کھاؤ ورنہ چلو بھاگو یہاں سے. آپ اس کے نخرے نہیں اٹھاؤ گے. ہیں نخرے کس کے؟ کوئی خاص مہمان. اللہ نے جانوروں سے کیا فرمایا؟ پتے کھاؤ، گھاس کھاؤ، چارہ کھاؤ. اور اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے، انسان کے. اس کے لیے دھنیا بھی بناؤ، پودینہ بھی بناؤ، ٹماٹر بھی بناؤ، لہسن بھی بناؤ، پیاز بھی بناؤ، کدو بھی بناؤ، ٹینڈے بھی بناؤ، کریلے بھی بناؤ. سبزیاں کیسے ہر 4 مہینے بعد سبزی بدل رہی ہے. میوے، پھل، غلے، کیا کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اللہ نے کیسے انسان کے نخرے اٹھائے. اور یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے آگے سے، جو اپنے رب کو. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے مالداروں، کس کو راضی کر لو، کس سے محبت کر لو. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی مانو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی. یہ کامیابی ہے. اللہ کو راضی کرنا کامیابی ہے. اللہ کی مان کے چلنا کامیابی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کامیابی ہے. اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے اس درخت سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے اس پہاڑ سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت پہاڑ پہچانے ہی اللہ کے رسول ہیں. ایسی شان والے نبی. آپ ایک سفر میں تھے، آرام کے لیے ایک جگہ لیٹ گئے، صحابہ بھی مختلف جگہ لیٹ گئے. ایک کھجور کا درخت جو اللہ کے نبی جہاں لیٹے میں اس سے دور کھڑا تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوا، پھر زمین چیرتا واپس چلا گیا اپنی جگہ پر. جب آپ کی آنکھ کھلی، صحابہ نے عرض کیا حضور آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا ہے. یہ درخت جو کھجور کا ہے یہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا، کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی، وہ آیا، زیارت کر کے واپس چلا گیا. ایسی شان والے نبی دیے تو کیا کرو؟ ان نبی کی اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو. نبی کی کیا کرو؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ. بھئی یہ دین ہے. جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند، جو اللہ کے نبی کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، ایک پیالہ پانی ہے. صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا
تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہو۔ کتاب میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ تبلیغ میں کہہ رہے ہو بھائی اللہ نبی کی اتباع کر لو، نبی کے دامن کو پکڑ لو، منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی کبھی کامیاب، کبھی منزل پر، کبھی راحت اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ ساری خیریں، ساری برکتیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ نبی کی مانو بھائی، نبی کی اتباع کر لو۔ مسئلوں کا حل عقل سے نہیں ہوگا، ذہانت چالاکی سے نہیں ہوگا، ہوشیاری تیزیوں سے نہیں ہوگا۔ مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ مسئلے حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ۔ امن قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فساد کر دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ مسئلے اللہ حل کرے گا، حکومتوں کے بس میں نہیں ہے، حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے مسائل حل کرنا۔ مسائل حل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، کام اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من اصلح ما بینہ و بین اللہ یکفیہ اللہ ما بینہ و بین الناس، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا، اللہ خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ ٹھیک کرے گا، ہم تو اللہ کو راضی کریں، ہم تو اللہ کو ساتھ لیں۔ مسئلے اللہ نے وعدے کیے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے، کام آسان ہو جائیں گے، گناہوں سے بچ جاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور وہاں سے کام بنائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرما رہے ہیں تم تقوی پر آ جاؤ، اپنے ایمان کو کامل بنا لو، زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں گے تمہارے لیے۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے پیغام، یہ ہے دلوں میں اتارنا۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے کہ اس بات کو ہر مسلمان کے دل میں اتارنا ہے انشاءاللہ۔ کس بات کو؟ کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کرو، کس کی اتباع کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ یہ اجتماع کس لیے؟ کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ تھوڑا کر رہے ہیں، یہ محنت ہے۔ پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اذان ہو تو مارکیٹیں کیا ہوں، دفتر کیا ہوں، دکانیں کیا ہوں، ہاں کس نے بلا لیا؟ اللہ نے۔ کون؟ حسن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ایس ایچ او ہے نا، ایس ایچ او اپنے تھانے کا بڑا ہے، سب اس کی مانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، کیوں؟ کہ یہ میرے سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اور ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، میرے سے بڑا ہے۔ ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے، ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، میرے سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ اور اللہ بلائے تو، اللہ بلائے تو ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس گئے گشت کرنے، بریگیڈیئر صاحب کے پاس گشت کرنے گئے، ان کے اردلی کو کہہ دیا ہم اندر جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ بیل کریں گے نا، تم نے اندر نہیں آنا، اندر نہیں آنا، پکا کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اندر گئے، بریگیڈیئر صاحب نے بیل دی، مہمانوں کے لیے چائے پانی منگواؤں۔ اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا کہ میں نے بیل کی ہے، آگے سے سلوٹ نہیں ہے۔ دوبارہ بیل کی، کوئی نہیں۔ تیسری بیل، کوئی نہیں۔
एक रंग आ रहा है जा रहा है, ये क्या हुआ? तो हमारे साथी ने कहा साहब इसकी गलती नहीं है, हम इसको मना करके आए हैं। अब आए बैठे, उसको बहुत गुस्सा था, आप बैठे आपको बताते हैं क्यों मना किया कि देखो ये आपका मुलाजिम नहीं, ये तो हुकूमत का मुलाजिम है, तनख्वाह आप नहीं देते, हुकूमत देती है, आपका मातहत है, आपने 3 दफा बुलाया वो नहीं आया, आपको कितना गुस्सा आया। और अल्लाह जल्ल जलालुहु रोजाना 5 दफा आपको बुलाते हैं, आप नहीं हिलते अपनी कुर्सी से। उसके कान खुले, कान खड़े हुए कि मेरा मातहत मेरी ना माने तो मुझे कितना बोझ आया, और अल्लाह का बंदा होकर अल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह फिर भी खिलाता है, फिर भी पिलाता है, आंखें सही हैं, जुबान सही है, कान सही है। हाँ, उसने कहा जी आज से मेरा वादा है मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेहनत हो रही तबलीग में, नमाज। वजीर आजम बनने का मतलब ये नहीं होता है कि बाप का भी वजीर आजम है। अगर कोई वजीर आजम बन जाए तो बाप का क्या है? बोलो भाई, बेटा ही है ना। हम कुछ भी बन जाएं, हम अल्लाह के क्या हैं? डायरेक्टर साहब, जज साहब, वकील साहब, अफसर साहब, वजीर साहब, सदर साहब, फलां साहब, हम कुछ भी बन जाएं, हम अल्लाह के क्या हैं? अल्लाह के बंदे। अल्लाह का हुक्म है हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ नमाज की तरफ। और क्यों आ जाओ? हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, तुम्हारी कामयाबी नमाज में है, तुम्हारे मसलों का हल नमाज में है। दुकान छोड़ो, दफ्तर छोड़ो, मीटिंग छोड़ो। मेरा बयान था जजों में, मैंने कहा जो जज ये फैसला नहीं कर सका कि नमाज अहम है कि मीटिंग अहम है, ये क्या सही फैसला करेगा बेचारा? ये दूसरों का क्या सही फैसला करे? ये तो अपने बारे में ही गलत फैसला कर बैठा। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मीटिंग हो रही थी। वाह वाह, जो मीटिंग की ना 6 घंटे में, नमाज छोड़कर, अल्लाह 6 सेकंड में इसकी धज्जियां उड़ाएगा पकड़, क्योंकि टक्कर अल्लाह से ली। हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। फजर की अजान में मौसिर क्या कहता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज बेहतर है किससे? उठ जाओ, उठ जाओ। जिंदा आदमी को सुई चबो, चीख निकलेगी, मुर्दा को खंजर मारो, टस से बस ना हो। जिसका दिल जिंदा होगा ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यह आवाज उसके अंदर हलचल पैदा करेगी, हरकत पैदा करेगी। दुकान से उठाएगी, दफ्तर से उठाएगी, बिस्तर से उठाएगी, मीटिंग से उठाएगी, फंक्शन से उठाएगी और नमाज पर ले जाएगी। और जिसका दिल मुर्दा होगा वो आजान पे आजान सुनेगा, टस से मस ना होगा। हाँ, तो सब नियत करो भाई, हर मुसलमान को नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह भाई। आवाज में करंट नहीं है भाई, पूरे कराची में कोई बेनमाजी ना रहे। क्या करे? मिन्नत, खुशामद, भाई नमाज पढ़ो। हदीस में आता है सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन किस चीज की होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की क्या है? ठंडक है। हदीस में आता है जो फजर की नमाज पढ़े फिर जोहर की पढ़े, अल्लाह फजर से लेकर जोहर तक के गुनाह माफ कर देंगे उसके। असर पड़ेगा असर तक के माफ, मगरिब पड़ेगा मगरिब तक के माफ, ईशा पड़ेगा ईशा तक के माफ। और कितनी आसान बात फरमाया, जो ईशा की नमाज जमात से पढ़ ले फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, सारी रात इबादत का सवाब मिलेगा इसको। फजर की नमाज कहां पढ़ो? इंटरनेशनल इस्लामिक फजर की नमाज कहां पढ़ो भाई? मस्जिद में, जमात से। हाँ, हदीस में आता है फजर की नमाज, ईशा की नमाज, फजर की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ने पर क्या मिलता है? अगर लोगों को पता लग जाए जो घिसट घिसट कर भी पहुंच सकता है वो भी फजर मस्जिद में पढ़ेगा जाकर। आज के जवान फजर में नहीं होते, आज के सेहतमंद फजर में नहीं होते। दुकान मस्जिद से 10 मील दूर, फैक्ट्री मस्जिद, दुकान जो है घर से 10 मील दूर, फैक्ट्री घर से 20 मील दूर, वहां पहुंचना आसान और मस्जिद में पहुंचना मोहल्ले की मस्जिद। शरीयत का मिजाज है रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी, बोलो भाई, शरीयत का मिजाज है रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी। और कराची का क्या मिजाज है भाई? जो रात को जल्दी सोएगा वही तो सुबह जल्दी उठेगा ना, जो सोएगा ही देर से तो उठेगा भी। कौन से वक्त में बरकत है, कौन से कामों में बरकत है? सुबह के, सुबह सुबह उठो। देखो 5 नमाजें हैं,
5 नमाजें हैं ना। फजर की नमाज की खुसूसियत, फजीलत अल्लाह के नबी ने खास तौर पर बयान फरमाई, अलग करके आपने फरमाया मन सल्ला सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जो सुबह की नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाएगा। अब जिन्हें सुबह की नमाज नहीं पढ़ी वो अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल गया। तौबा तौबा तौबा। देखो चांदनी रात हो तो तालाब में क्या नजर आता है भाई? बोलो भाई। चांद, और चांद है कहां? आसमान पे। ये जो तालाब में नजर आ रहा है ये क्या है? अक्स। अगर कोई तालाब में छलांग लगाए कि मैं चांद को पकड़ लूं तो उसे क्या कहोगे? पागल है, बेवकूफ है। और ये तो अक्स है। आज रिज़्क नजर आता है दुकान में, रिज़्क नजर आता है दफ्तर में, रिज़्क नजर आता है कारोबार में। और अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं वफ़िस समाई रिज़्कुकुम, तुम्हारा रिज़्क तो आसमानों में है। तुम्हारा रिज़्क कहां है? ये जो फजर पढ़े बगैर दुकान पे जाते हैं, फजर पढ़े बगैर दफ्तर जाते हैं, फजर पढ़े बगैर कारोबार पे जाते हैं, इनको रिज़्क की तलाश है और रज़्ज़ाक की नाफरमानी कर रहे हैं। ये चांद कहां तलाश कर रहे हैं? कहां तलाश कर रहे हैं? हाय हाय। तबलीग कैसे करो? अल्लाह की तरफ फेरो, अल्लाह के सामने झुको। हाँ, जो काम पैसों से नहीं होता और जो काम हुकूमतों से नहीं होता, वो काम अल्लाह तुम्हारी नमाज से करेगा, वो काम अल्लाह तुम्हारी दुआओं से करेगा, वो काम अल्लाह तुम्हारे सजदों से करेगा। नमाज पढ़ो। देखो 5 नमाजें हैं ना, 5 नमाजें हैं ना। सबसे पहली नमाज कौन सी है और सबसे कम नमाजी किसमें? ओए ओए, फजर में। हदीस में आता है जिसने सुबह नमाज नहीं पढ़ी और ना वुजू किया, ना अल्लाह का नाम लिया, ये वो आदमी है जिसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया है। हदीस है। अब जो फजर पढ़ते ही नहीं है कई सालों से, इसके कान तो शैतान के गटर बने हुए। शैतान के क्या है? इसमें खैर की बात इसके कान पे असर करेगी नहीं, वो तो शैतान के पेशाब से भरा हुआ है उसका कान। हदीस में आता है फजर में और असर में फरिश्तों की तब्दीली होती है। जैसे गाड़ तब्दील होते हैं ना, तो फरिश्ते तब्दील होते हैं कब? फजर और हाँ, जब फरिश्ते वापस जाते हैं ना तो अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों से, बावजूद जानने के जब तुम गए थे मेरा बंदा क्या कर रहा था, अब तुम वापस आए हो तो मेरा बंदा क्या कर रहा था। अगर वो पक्का नमाजी है तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह जब शाम को गए थे ना तो असर की नमाज पढ़ रहा था, अभी वापस आए ना तो फजर की नमाज पढ़ रहा था। वाह वाह, कितनी खैर की बात पहुंची। अगर खुदा ना खास्ता बेनमाजी है तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह जब शाम को गए थे तो दुकान बैठा था या क्लब बैठा था या जिम में था, अभी सुबह आए हैं तो सो रहा था पड़ा हुआ। तो नियत करो भाई सबको नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह। ये मेहनत है तबलीग में, नमाज जिंदा हो। अल्लाह ने पैसा दिया, ज़कात दो। हदीस में आता है जिस माल की ज़कात नहीं दी जाएगी वो माल गंजा सांप बनाकर उसके गले में तोप डाला जाएगा और उसको डसेगा और कहेगा मैं ही तेरा माल हूं, मैं ही तेरा खजाना हूं। हाँ, अल्लाह ने पैसा दिया, हज पे जाओ। आप सल्लम ने फरमाया जिस पर हज फर्ज है और वो नहीं करता मुझे कोई परवाह नहीं, ये यहूदी होके मरे या ईसाई होके मरे। रमजान आया, रोजे रखो। हदीस में आता है जिसने एक रोजा छोड़ दिया रमजान का, एक रोजा सिर्फ, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, वो एक रोजा छोड़ने का जो नुकसान हुआ है पूरा नहीं हो सकता। ये मेहनत है तबलीग में। लोग अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की माने, अल्लाह हमसे क्या चाहता है इसको मालूम करें। हर मुसलमान में शौक पैदा हो, मेरा अल्लाह मेरे से क्या चाहता है, मेरे नबी का तरीका क्या है। दीन सीखने का शौक पैदा किया जा रहा है। मुझे एक नौजवान मिला पिछले दिनों, मैंने कहा क्या पढ़ते हो? कहता मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? कहता फर्स्ट ईयर में। मैंने कहा बताना गुस्ल के फर्ज कितने हैं? कहता 8। मैंने कहा पूरे करके दिखाओ जरा। अब मुंह देखे, भाई हम मुसलमान हैं, इस्लाम को सीखो भाई। दीन हमारा क्या सिखाता है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, नमाज सीखो भाई, दीन सीखो भाई। हमारे यहां ना एक अजीब बात चलती है, बारात जा रही है मस्जिद की तरफ, क्यों कि दूल्हा ने शादी के नफल पढ़ने शादी के नफल।
ویسے کبھی جائے نہ جائے شادی کے نفل. تو ایک بارات گئی مسجد, اور گئی بھی بینڈ باجے کے ساتھ, ڈھول ڈھمکے کے ساتھ. اب جناب باہر کھڑی ہو گئی بارات, دولہا سے کہا جا کے نفل پڑھ لے. تو اس کا دوست تھا نا جو دیندار داڑھی والا, اس سے کہا تم ساتھ چلے جاؤ. وہ مجھے سنا رہا تھا, کہتا میں ساتھ چلا گیا, میں بیٹھ گیا, میں نے اسے کہا بھائی پڑھ لے, شادی کے نفل پڑھ لے. کہتا پہلے تو مسجد کو دیکھتا رہا وہ. میں نے کہا بھائی شادی کے نفل پڑھ. تو اس نے پھر نیت باندھ لی. کہتا میں پاس بیٹھ گیا, بڑی دیر کھڑا رہا. کہتا میں نے سوچا واہ واہ شادی کے نفل ہیں, بڑے خوشو خضو سے پڑھ رہے ہیں. پھر بہت دیر بعد کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا اس نے. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ, یہ کس میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا سچی بات بتاؤں, مجھے نماز آتی نہیں. اور تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی. سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں, جنازے کی دعا نہیں آتی. سگے باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں, جنازے کی دعا نہیں. تبلیغ میں منت خوشامد ہے, بھائی اللہ کو راضی کر لو, بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, بھائی 5 وقت نماز پڑھو, دین کو سیکھو بھائی, قرآن کی تلاوت کرو. دن میں 600 مرتبہ موبائل کو کھولتا ہے, اور قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے. ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو. آپ نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور 1000 آیات کا پڑھنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے وزیروں میں, وکیلوں میں, ججوں میں, مزدوروں میں, غریبوں میں, دیہات والوں میں, شہر والوں میں. ہاں یہ شوق پیدا ہو, مجھے قرآن پڑھنا ہے, مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. اب مزدور مزدوری کر رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا, اس میں سے کتنے وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت دے دوں درود شریف کو. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے, لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ میں ٹھیک ہے, لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف پڑھتا ہوں, 1/3 باقی اذکار. آپ نے ہاں ٹھیک ہے, لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک, اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ہاں یہ فضا بنے ہیں. ہمارے غریب مالدار, ہمارے افسر, ہمارے جج, ہمارے حکمران, ان کے ہاتھوں میں کیا ہو تسبیح ہو. آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے, تسبیح نظر, 2 موبائل ہیں جیب میں, تسبیح نہیں. اگر کسی کو تحفے میں موبائل دے دو نا بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا شکریہ ادا کرتا ہے, بار بار اسے دیکھتا ہے. اور اگر کسی کو تسبیح تحفے میں دے دو نا تو حیران ہو کے دیکھتا ہے, کہتا کیا ہوا تو. آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ نہیں, تسبیح ہو, اللہ کا ذکر کرو, درود شریف پڑھو. چھوٹا سا درود شریف بتاؤں, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی.
जैसे बर्फी में मजा आता है ना खाने में, जलेबी, गुलाब जामुन, हमें मजा है किसमें? अल्लाह का नाम लेने में, दुरूद शरीफ पढ़ने में क्या है? मजा है, मजा है। हाँ? हमारा जमींदार हल चला रहा हो और जुबान पर क्या हो? सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि, मस्तूरात घर में रोटी पका रही, आटा गूंद रही, और जुबान पर क्या हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने का शौक पैदा हो। आपने फरमाया जो कसरत से इस्तिगफार करेगा अल्लाह हर तंगी से उसे निकालेगा, परेशानियों से बचाएगा, अल्लाह वहां से रिज़्क देगा जहां से वामो गुमान भी नहीं। इस्तिगफार पर वादे हैं, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप इनमें मौजूद हैं ना, इन पर अजाब नहीं आएगा, और जब तक ये इस्तिगफार करते रहेंगे इन पर अजाब नहीं आएगा। इस्तिगफार की बरकत से अजाब टल जाएंगे, ये फिजा बने। दुरूद शरीफ, इस्तिगफार, इससे मसले हल होंगे हैं? इस्तिगफार की बरकत से मसले हल होंगे, अकल से नहीं, तेजी ज़ियानत नहीं, अल्लाह मसले हल करेगा। कैसे? अपने अमाल अच्छे बनाओ, अपने अमाल अच्छे बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसी खूबसूरत हदीस है, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं, कलिमातानी खफीफतानी अलल लिसानी थकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। क्या खूबसूरत अल्फाज है कि दो कलमे हैं जो जुबान पर बहुत हल्के हैं, क़यामत के दिन तराजू में बड़े वजनी हैं, अल्लाह को बड़े महबूब हैं। वो क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये मेहनत है तबलीग में, तो सब नियत करो भाई, हर मुसलमान को जिक्र पर लाना है इंशाअल्लाह। रोजाना कुरान की तिलावत करनी है, और अपने मसाइल किसके सामने रखने हैं? किससे मांगना है? सुबह की दुआएं पढ़ो, शाम की दुआएं पढ़ो, इससे मसले हल होंगे। मसले कौन हल करेगा? अल्लाह। कैसे? अपने अमल अच्छे बनाओ, अपने मसले अल्लाह के सामने रखो, मौके मौके की दुआएं पढ़ो भाई। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का पढ़ना कभी नहीं छोड़ते थे, ना सुबह छोड़ते थे ना शाम छोड़ते थे। कौन सी दुआ है? जो अल्लाह के नबी ना छोड़े, ना सुबह ना शाम, हमारे लिए कितनी जरूरी है, बच्चों के लिए, बीवी के लिए। ये दुआ याद करो भाई, ये दुआ पढ़ो भाई। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफियत फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्tur औराती व आमिन रौआती, अल्लाहुम्मा हफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़्ताल मिन तहती। इस दुआ को अल्लाह के नबी ना सुबह छोड़ते थे ना शाम छोड़ते थे। ये अल्लाह से मांगो। हदीस में आता है, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं। अल्लाह उससे क्या हो जाते हैं? लोगों से मांगो तो लोग क्या हो जाते हैं? नाराज, और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह से मांगो। इस पर तबलीग में इस पर मेहनत हो रही है, इस पर आना है, इस पर लाना है। अल्लाह की मानो, नमाज आओ, कुरान पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, अपने अखलाक अच्छे बनाओ। रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। आज मेहनत पता क्या कर रहे हो? कपड़े अच्छे हो, जूता अच्छा हो, घड़ी अच्छी हो, मोबाइल अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, घर अच्छा हो, टाइल अच्छी हो, बर्तन अच्छा हो, जेवर अच्छा हो, फर्नीचर अच्छा हो। ओ मेरे भाई, जिंदगी जो अच्छी बनेगी, अगर आमाल अच्छे होंगे, अखलाक अच्छे होंगे तो जिंदगी अच्छी बनेगी। अगर अखलाक बिगड़े हुए हैं तो जिंदगी कभी अच्छी? कपड़ों से, जूतों से, घड़ी से, मोबाइल से, बर्तनों से, जेवर से, गाड़ियों से, इससे जिंदगी अच्छी नहीं बना करती। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने अखलाक अच्छे बनाओ। अखलाक किसे कहते हैं? सिल मन कताक, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता
जोड़ो। जो जुल्म करे उसे क्या करो, माफ करो। जो बुराई करे तो बदला किससे दो। ये अखलाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कामिल ईमान वाला कौन है, कामिल ईमान वाला फरमाया जिसके अखलाक अच्छे हो, जिसके क्या अच्छे हो। दूसरी बात फरमाया सबसे ज्यादा वजनी चीज क़यामत के दिन तराजू में जब नेकियां बुराइयां तोली जाएंगी तो सबसे वजनी नेकी आदमी के हुस्न अखलाक हो, आदमी के हुस्न रिकॉर्ड करदा अखलाक अच्छे टीवी बनो, इंटरनेशनल नरमी पैदा इस्लामिक करो, स्टूडियो। माफ करना सीखो। एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मेरा गुलाम है, गलतियां बहुत करता है। क्यों भाई, सुन रहे कि सो गए भाई, थक तो नहीं गए भाई। एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मेरा गुलाम है, गलतियां बहुत करता है, मैं कब तक माफ करूं। आप खामोश रहे। फिर अर्ज किया हुजूर मेरा गुलाम है, गलतियां बहुत करता है, मैं कब तक माफ करूं। आपने फरमाया अगर एक दिन में 70 मरतबा गलती किया करे तो माफी कर दिया करो। क्या खूबसूरत अखलाक सीखा। मेरा बयान था पुलिस वालों में, तो मैंने एक हदीस सुनाई। एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मुझे नसीहत फरमाएं। आपने मुख्तसर सा जवाब दिया ला तग़ज़ब, गुस्से पे काबू पाओ, नसीहत खत्म। अर्ज किया हुजूर और नसीहत फरमाएं। फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्से पे काबू पाओ, नसीहत खत्म। अर्ज किया हुजूर कुछ और नसीहत फरमाएं। फरमाया ला तग़ज़ब। फरद्दद मिरारन फ़क़ाल ला तग़ज़ब। बार बार अर्ज किया हुजूर कुछ और नसीहत फरमाएं। हर बार फरमाया अपने गुस्से पे काबू पाओ। बयान के बाद जो पुलिस का सबसे बड़ा अफसर बैठा था ना, कहता मौलवी साहब इसे एक हदीस पर अमल हो जाए ना तो हमारी जेल के, कचहरियों के, थानों के आधे से ज्यादा मसले हल हो जाए। गुस्से पे क्या करो। एक से पूछा जेल में कितना अरसा हो गया है, कहता 15 साल। क्या हुआ था, कहता मैंने आदमी मारा था। क्यों मारा था, कहता उसने मुझे गाली निकाली थी। उसे पूछा अब जेल में कितनी गालियां पड़ती, कहता अब तो रोज ही पड़ती है। तो एक गाली बर्दाश्त कर लेता अल्लाह के बंदे, बर्दाश्त, गुस्से पे काबू। आपने फरमाया पहलवान वो नहीं है जो किसी को उठा के फेंक दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने नफ्स पे काबू पा ले। अपने गुस्से पे काबू पाए। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी को गुस्सा आया और वो गुस्सा निकालने पर कादिर था लेकिन गुस्से को पी गया। हदीस है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिसको गुस्सा आया और वो गुस्सा निकालने पर कादिर था लेकिन गुस्से को पी गया, अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत की हूरें उसके सामने खड़ी कर देंगे और फरमाएंगे जो पसंद है ले ले इसमें से। किस बात पर, गुस्सा पीने पर। तो सब नियत करो भी अपने गुस्से पे काबू पाना है इंशाअल्लाह। अपने गुस्से पे क्या करना है, किसी से लड़ना झगड़ना। हमारा दीन क्या सिखाता है, माफ कर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लोगों को माफ करो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। बनी इसराइल का एक आदमी अल्लाह के दरबार में पेश हुआ, गुनाहों का रजिस्टर भरा हुआ है, नेकियों का रजिस्टर खाली है। एक नेकी है बाकी गुनाह ही गुनाह है। नेकी क्या है कि लोगों से दरगुजर बहुत करता था। अल्लाह ने फरमाया ये हमारे बंदों से दरगुजर करता था, हम इससे दरगुजर करते। वो गुस्सा, अच्छा लड़ाई किसी दुश्मन से हो ना, आज तो लड़ाई किससे, बीवी से, भाइयों से, पड़ोसी से। तो बतो एक आदमी मिला मुझे, सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त ना, ऐसे खामोश बैठा हुआ है, बड़ा गुस्से में बैठा हुआ है, ऐसे मुंह बना के। तो मैंने वैसे ही कहा, मुझे नहीं पता था, मैंने तो वैसे ही कह दिया। मैंने कहा भाई क्या बात है, बेगम से लड़के आए हो क्या। एकदम हैरान हो गया, हक्का बक्का सा हो गया। कहता उसने आपको फोन तो नहीं किया। वो वाकई लड़के आया था। भाई अल्लाह के बंदे हैं, ये लड़ना। तारिश मिल साहब के पास ना एक आदमी आया, कहने लगा मौलवी साहब मुझे कोई ऐसा तावीज दो कि मेरा बीवी से झगड़ा खत्म हो जाए। लोगों ने बहुत सारे दीन को किस पे रखा हुआ है, तावीज पे, तावीज तावीज। कोई ऐसा तावीज दो कि मेरा बीवी से झगड़ा। मौलवी साहब कहने लगे तावीज का काम नहीं है, अपने अखलाक अच्छे बनाओ, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और अखलाक की एक बात बताई, हदीस में आता है बीवी के मुंह में लुकमा डालना सदके के बराबर सवाब है। हदीस है, बीवी के मुंह में लुकमा डालना सदके के बराबर। तो आज घर जाना, खाना बीवी के साथ खाना और लुकमे तोड़ तोड़ के बीवी के मुंह में डाल। थोड़े दिनों बाद उससे मुलाकात हुई, उससे पूछा भी तुम्हें मैंने एक काम कहा था कि बीवी के मुंह में लुकमे डालना, वो काम किया तुमने। कहता नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया।
कहता मौलवी साहब शर्म बड़ी आती है मुझे। मौलवी साहब कहने लगे लड़ते हुए नहीं शर्म आती तुझे, हदीस पर अमल करते हुए शर्म आती। उसने कहा देखो आज मेरा हुक्म है, तुमने घर जाना है, खाना बीवी के साथ खाना है, लुक में तोड़ तोड़ बीवी के मुंह में डालना है, मेरा हुक्म है। अब बुजुर्गों का हुक्म था, घर गया, बीवी से कहता खाने में मेरे साथ बैठ। अब जनाब वो बीवी साथ बैठी, लुकमा तोड़ा, बीवी से कहता है जरा मुंह तो खोलना जरा। मौलवी साहब कह रहे थे कि उसने मुझे आकर बताया कि जब मैंने उससे कहा ना मुंह तो खोलना, तो उसका मुंह खुले का खुले ही रह गया उसको। मैंने कहा ये किसने सिखाया तुम्हें? मैंने कहा मुझे वो मौलवी साहब ने सिखाया। तो ऐसे दामन उठा के दुआएं दे रही थी, अल्लाह उसका भला करे। भाई हमारा दीन माफ करना सिखाता है भाई, किसी को हकीर ना समझो, किसी को अपने आप को बड़ा ना समझो। क्या है इंसान? कुछ भी नहीं। हदीस में आता है जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। आज हमारे माशरे में जुमला बोलते तुम मुझे जानते नहीं हो। भाई क्या है भाई, क्या है? कुछ भी नहीं इंसान। मक्खी तंग करती है, मच्छर तंग करता है, छुपकली तंग करती है, पेट में दर्द, सर में दर्द। इंसान क्या है? कुछ भी नहीं। इंसान क्या है? हम कुछ भी नहीं है। हाँ, तवाज़ु अल्लाह को पसंद, माफ करना अल्लाह को पसंद, गुस्से को पीना अल्लाह को पसंद, किसी को हकीर ना समझना। अपने अंदर नरमे पैदा करो। अल्लाह भी नरम, अल्लाह के नबी भी नरम। मुसलमान की शान बताई अल्लाह के नबी ने, हय्यिनुन लय्यिनुन करीबुन सहलुन। ईमान वाला नरम मिजाज होता है, नरम तबीयत होता है, लोगों के करीब होता है, उससे मिलना बहुत आसान होता है। हाँ, नरमी पैदा करो। बाज लोग माशाल्लाह इतने खुश अखलाक, नरम मिजाज, हंसमुख, अच्छी तबीयत, चेहरा खिला हुआ कि लोग उनका नाम रख देते हैं बाबा मीठा, चाचा मीठा। बाज इतने गुस्से वाले होते हैं, माथे पे बल, हर वक्त ये क्या कर रहे हो, सीधे बैठो, ये क्या कर रहे हो। लोग उनका नाम रख देते हैं बाबा कौड़ा, पश्तो में कहते हैं तिरख बाबा। तो क्या बनो भाई? नरम बनो। क्या बनो भाई? नरम बनो। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने 10 साल खिदमत की हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 10 साल के अरसे में अल्लाह के रसूल ने मुझे कभी भी क्यों का लफ्ज नहीं फरमाया। कितने साल? कौन सा लफ्ज? ये क्यों किया तुमने, ये क्यों नहीं किया तुमने। 10 साल। हम 10 दिन में 10 मरतबा कहते हैं ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया। तो भाई क्यों का लफ्ज जुबान से क्या करें, खत्म। और क्यों की जगह कौन सा जुमला लाओ, कोई बात नहीं। क्यों की जगह क्या लाओ? आप घर में गए, नाश्ते में आपको चाय ठंडी मिली तो क्या कहो? साल में नमक तेज हो गया तो क्या कहो? अब जमात में हो ना, अब खिदमत वाले ने साथ वाले की प्लेट में 4 बोटियां डाली और आपकी प्लेट में 1 बोटी, वो भी निरी हड्डी की हड्डी, तो क्या कहो? कोई बात नहीं। अब जमात में खाना खाने बैठे ना, आपकी प्लेट में 2 बोटियां डाली खिदमत वाले ने, 2 साथी खाना खा रहे हैं। अब जो साथी सामने बैठा था ना, उसने पहले 1 बोटी उठाई, फिर दूसरी बोटी भी उठा के खा गया, तो क्या कहो? लड़ना नहीं है कि दूसरी बोटी क्यों खाई तुमने, फिर क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं। क्या कहो? आपने 5 किलो गोश्त दिया लाके घर में बेगम को कि कोरमा बनाओ शाम को, और देखो मिर्च डालने से पहले ना मेरा सालन निकाल देना, मुझे मिर्च से परहेज है, भूलना नहीं। उन्हें कहा हो जाएगा। आपने दोपहर को खाना नहीं खाया कि शाम को कोरमा खाना है, बड़ी खुशबू आ रही है, घर पहुंचे, दस्तरखान पे बैठे, बड़ी भूख लगी हुई है। बेगम से कहा कि वो मेरा सालन जो है बगैर मिर्च वाला वो भी ले आओ। उन्होंने कहा ओ मैं तो भूल गई, मैंने तो सारे में मिर्च डाल दी। तो आप क्या कहो? अब कहना आसान है, उसका कहना। मेरा पिछले दिनों कहीं बयान था तो मैंने ये बात कही कि मिर्च अगर सारे में मिर्च डाल दी तो आप क्या कहो? कोई बात नहीं। एक बंदा खड़ा हो गया बयान के दौरान, कहता क्या बात है, भूखे ही सो जाए फिर वो। और भाई अखलाक अच्छे, ये मेहनत है तबलीग में। नरम बनो, माफ करना सीखो भाई। हाँ, अपने मामला साफ सुथरे बनाओ। हदीस में आता है एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मुझे ऐसा अमल बतलाएं कि मैं मुस्तजाबु दावत बन जाऊं, मेरी हर दुआ कबूल हुआ करे, मुझे ऐसा अमल बतलाएं। आपने कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं गिनवाई, आपने फरमाया अपनी कमाई को पाकीज़ा बना लो, तुम्हारी हर दुआ कबूल हुआ करे। किसी का हक ना दबाना,
किसी का पैसा ना मारना। हाँ, आपके पास जनाजा लाया गया, आपने फरमाया ये जो मरने वाला था इसने लोगों के पैसे तो नहीं देने। जवाब मिला हुजूर इसने लोगों के पैसे देने। फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। इतनी सख्त बात है। वो खैर का जमाना था, एक साहबी खड़े हो गए, अर्ज किया हुजूर इस मरने वाले का सारा कर्जा मेरे जिम्मे है, आपने जनाजा पढ़ा दिया। ओ भाई मरने से पहले पहले लोगों का हक दे दो। लोग अपनी बहन के घर में ना खाना नहीं खाते, बहनों के घर खाना नहीं खाया जाता है। और पता क्या है, 20 लाख रुपए दबाए हुए, 40 लाख रुपए दबाए हुए, 1 करोड़ रुपए दबाए हुए, विरासत में हक उसको, वैसे खाना नहीं खाएंगे। अच्छा एक अजीब बात लोग बोलते, भाई तुमने बहन को हक क्यों नहीं दिया? कहते मैंने जहेज दे दिया था। हमने क्या, एक से पूछा तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहता मैंने तहज्जुद पढ़ ली थी। अरे तहज्जुद की फर्ज अपनी जगह है, तुम तहज्जुद चाहे ना भी पढ़ते। आप सल्लम आसमान की तरफ निगाह उठाई, ये हाथ आप माथे पे रखा और फरमाया उफो बड़ी सख्त चीज नाजिल हुई है। दूसरे दिन एक साहबी ने हिम्मत करके पूछा हुजूर क्या सख्त चीज नाजिल हुई? आपने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझे ये बतला गए अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में जाए और शहीद कर दिया जाए और फिर जिंदा किया जाए और फिर शहीद कर दिया जाए, अगर उसके जिम्मे कर्जा है, जब तक कर्जा अदा नहीं होगा मगफरत नहीं होगी उसकी। हाँ इतनी सख्त बात है। ये मेहनत है तबलीग में कि हर आदमी का ईमान इतना कामिल हो, अल्लाह पर इतना भरोसा आ जाए कि किसी का पैसा ना दबाए, कि पालने वाला तो अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला कौन है? हाँ ये चोरी क्यों है कि पैसे से काम बनते हैं, रिश्वत क्यों है कि पैसे से काम बनते हैं। एक से पूछा तुमने रिश्वत क्यों ली? कहता बेटी की शादी करनी है। उससे कहा अगर महीने बाद तलाक होगी तो फिर क्या बनेगा? कहता मौलवी साहब कोई खैर की बातें करो। उससे कहा भाई खैर के काम भी तो करो, ये हराम के पैसे से घर आबाद। हाँ किसी पे जुल्म ना करो भाई, किसी पे जुल्म। एक बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी था, एक कमजोर आदमी मछली शिकार करके ले जा रहा था, तो इसको मछली अच्छी लगी, इसने उसको अपनी ताकत के बलबूते उससे मछली छीन ली। उसने बड़ी मेहनत की कि मेरे बच्चे भूखे हैं, बच्चों की खुराक के लिए, तो ले गया, मछली पकाई खाई। हाँ अल्लाह से टक्कर, अल्लाह के यहां देर है अंधेर। हाँ उसके अंगूठों पे ना बीमारी लगी, डॉक्टरों ने कहा कि ये काटने पड़ेंगे, अंगूठे कट गए, बीमारी आगे बढ़ी। उन्होंने कहा दोनों हाथ काटने पड़ेंगे, दोनों हाथ कट गए, बीमारी आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कलाइयों तक काटना पड़ेगा, कोहनी तक काटना पड़ेगा, कोहनी तक कट गए, बीमारी आगे बढ़ी। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी नहीं लगती, ये किसी की बददुआ लगती है। देखो मजलूम जब कुछ नहीं कर सकेगा तो क्या करेगा? बददुआ। और बददुआ का जो नुकसान है, एटम बम का नुकसान थोड़ा है और बददुआ का नुकसान। उन्होंने कहा जा जिस पर जुल्म किया उससे माफी मांग, वरना तेरा सारा जिस्म गल जाएगा। वो निकला उसकी तलाश में, एक जगह पर वो मछली वाला मिल गया, उसके पांव पड़ गया कि मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दे। कौन हो तुम? कि वही जिसने मछली छीनी थी। उन्होंने कहा माफ तो नहीं करना था, लेकिन तेरा हाल देख के मुझे तरस आता है, जब मैं तुझे माफ करता हूं। उसने कहा तूने क्या कहा था जब मैंने तेरे से मछली छीनी, क्या कहा था? उसने कहा मैंने अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह मैं कमजोर हूं, तू तो कमजोर नहीं है, तू मेरी तरफ से इससे बदला ले। तबलीग में ये मेहनत है, मामलात अच्छे हो जाएं, अखलाक अच्छे हो जाएं, कमाइयां पाकीज़ा हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आदमी की कमाई बरकत वाली होगी और पाकीज़ा होगी जिसकी कमाई में 7 चीजें हों। 7 काम जो करेगा उसका कारोबार बरकत वाला होगा, पाकीज़ा होगा। ये चीजें वजूद में आए हमारे ताजरों में, हमारे मालदारों में। आपने फरमाया पहली बात, वो मालदार वो ताजिर जो बात करें तो सच बोलें, झूठ ना बोलें। आज लोग तौबा तौबा पता क्या कहते हैं, झूठ के बगैर काम नहीं चलता। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, झूठ के बगैर काम नहीं चलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच में नजात है और झूठ में
ہلاکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سامنے ممبر پہ تشریف فرما ہے، ٹیک لگی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ 3 گناہ گنوائے۔ پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی۔ دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا گناہ آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آگے ہو گئے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے اتنا دہرایا اس جملے کو کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ تو وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں، دوسری بات وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، تیسری بات امانت رکھی جائے تو ادا کریں، خیانت نہ کریں، چوتھی بات اپنا سودا بیچیں تو تعریفیں نہ کریں، پانچویں بات سودا خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں، چھٹی بات کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں، ساتویں بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں۔ فرمایا جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا۔ یہ محنت ہے، یہ دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا میں امن محبت ہے۔ حکومتوں کے بدلنے سے امن نہیں آتا، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے۔ اسلامک اسٹوڈیو جب دین زندگی میں آئے گا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، امن کا، محبتوں کا، خوشیوں کا، زندگیاں آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں گی۔ پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں آتی، چیزوں کی کمی سے نہیں آتی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال سمندر کے کنارے تھا، پانی کی لہریں آئیں، پانی سامان بہا کر لے گئی۔ آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس طرح کے فتنے آئیں گے۔ جب بے حیائی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کر بیٹھتا ہے۔ جب گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی تو محرومی آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، غم آئیں گے۔ مسئلوں کا حل چیزیں نہیں ہیں، مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، دین کی طرف لوٹ آؤ، اعمال کی طرف لوٹ آؤ، حیا کی طرف لوٹ آؤ، سنت کی طرف لوٹ آؤ، شریعت کی طرف لوٹ آؤ، نبی والی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب لوٹو اللہ کی طرف تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ سروزہ، یہ اجتماع، یہ مشورہ، یہ گشتیں، ایک ایک کے بعد جانا کس لیے؟ کوئی چندہ نہیں، کوئی نوٹ نہیں، کوئی ووٹ نہیں، کوئی اختلافی باتیں نہیں، کوئی کسی پہ لان تان نہیں، موٹی موٹی بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو۔ حدیث میں آتا ہے شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، اللہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ چاہتا ہے بندہ توبہ کر لے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے میرے پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انٹرنیشنل اسلامک توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ ہاں، بال سفید کر کے اللہ پیغام دے رہے ہیں، توبہ کر لو۔ بیماریاں لگا کر پیغام دیا جا رہا ہے، توبہ کر لو۔ جنازے دکھا کے پیغام دیا جا رہا ہے، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، توبہ کر لو۔ حق بات کان میں پڑ رہی ہے، توبہ کر لو۔ اللہ توبہ کرنے والے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل بیابان کا سفر ہے، سفر کرتے کرتے تھک گیا، اس کا کھانا پانی زیادہ رہا، اونٹنی پہ رکھا ہوا ہے، وہ اونٹنی سے اترا، درخت کے نیچے لیٹ گیا، آرام کروں، اور اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ کچھ چر لے۔ جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری، بہت تلاش کیا کہیں اونٹنی نہ ملی، اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے، موت کے انتظار میں لیٹ گیا، تھوڑی دیر میں دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی، بڑا خوش ہوا، کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ تھا، لیکن خوشی اتنی زیادہ ہے کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بہت غلط جملہ ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں بولا، خوشی میں آ کر دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے۔ اتنی خوشی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے نا، اللہ کو توبہ کرنے والے سے جو توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو توبہ کر لیتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کرواؤ۔ ان کشتوں کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، یہ سروزے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، اس اجتماع کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے۔ بھائی توبہ کر لو بھائی۔ بہت سارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، دین پر چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے، اللہ کا پیغام آپ کو تک پہنچانا ہے، یہ سب کام کرنے ہیں۔ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، پھر مولوی صاحب اللہ اللہ ہی کرنی ہے، پھر مسجد میں ہی ہونا ہے، پھر تبلیغ ہے، بس ذرا سیٹ ہو جاؤں۔ اتنے میں خبر آتی ہے فوت ہو گئے، پھر غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ ہوا، قبر میں اتارا، اور پھر کیا جاتا ہے ان کے کفن کی گیریں کھول دو۔ اوپر سے کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں ان کے قبر کی گیریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور پھر کہتے ہیں ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ 10 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں کیا ہو جاؤں، تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں۔ ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر مٹی ڈال دی۔ کس نے؟ اس کے بچوں نے۔ وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا، بچے نے ابے کو سیٹ کر دیا، اپنے ہاتھ بھی کہاں جھاڑے؟ اس کی قبر پہ جھاڑے۔ یہ دھوکہ بھائی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اللہ فرما رہے، کان کھول کے سنو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکہ ہے۔ آج ہنس رہے کل رو رہے، آج کے جوان کل کے بوڑھے، آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی، آج بڑے قہقہے لگ رہے، قبروں میں دیکھو دانت باہر نکلے پڑے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اصل آخرت ہے بھائی، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی مانو، یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ کائنات اللہ کی، اس اللہ کو راضی کرو بھائی۔ نماز پڑھو، دین سیکھو بھائی، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنی کمائیاں پاکیزہ بناؤ، اپنے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرو۔ ہمیں واہ نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں نام نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ راضی ہم کامیاب، کوئی جانے نہ جانے،
اگر اللہ ناراض ہم ناکام، ساری دنیا پہچانتی ہو اگر اللہ ناراض ہم ناکام ہیں۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو کہ ریاکار، بڑے بڑے خیر کے کام کیے اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے میرے نام کا کتبہ لگے، بڑے بڑے خیر کے کام دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائیو، اللہ کو راضی کرو بھائی، آخرت کی تیاری کرو بھائی، اخلاق اچھے بناؤ بھائی، لوگوں کے کام آؤ بھائی، نفع پہنچاؤ۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں۔ اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ مسلمان کے ذمہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دین کو دنیا میں چمکائیں، دین چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اگر دین نہیں چمکا تو کپڑوں سے، عہدوں سے، ڈگریوں سے مسلمان کبھی نہیں چمکا کرتا۔ آج مسلمان چمکنا چاہتا ہے کپڑوں سے، جوتوں سے، گھڑیوں سے، موبائل سے، گاڑیوں سے، عہدوں سے۔ نہیں نہیں، مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، شام استقبال میں کھڑا ہے آپ کے۔ ایک ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے، اور فرمایا تم نے یہ کیا بات کی ہے؟ کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں سزا دیتا۔ اور ایک بہت طاقتور جملہ استعمال فرمایا، کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے، اور پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے۔ مسلمان کب ذلیل ہوگا؟ جب اسلام کو چھوڑ دے گا۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے، کسی نے آ کر کہا حضرت فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پہلے مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا ہے، پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے پٹوایا ہے۔ مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا۔ اس لیے محنت ہو رہی مسلمانوں پر کہ مسلمان اسلام پر آ جائے۔ اسلام آئے گا، مسلمان چمکے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد سے کام بنتے ہیں۔ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے وہ کون تمہاری مدد کرے گا؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمان 79 ہیں اور وہ پورے مسلح ہیں۔ جب میدان جنگ گرم ہو گیا، دونوں فوجیں ٹکرا گئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں میدان جنگ سے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی اس وقت کیا عمل فرما رہے ہیں، تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ میں پھر میدان میں چلا گیا اور میں جنگ کرتا رہا، پھر میں نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا کہ حضور اب کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں پھر میدان میں چلا گیا، میں تیسری مرتبہ نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اور فرمایا جب تک مسلمانوں کو فتح نہیں ہو گئی اس وقت تک اللہ کے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، اعمال کی طرف ہو جائے، نبی والی زندگی کی طرف ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ مدد کریں پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو
अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ, अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ, अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाओ, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, सारे लोग अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की माने, अल्लाह को राजी कर लें, नमाज जिंदा हो, कुरान जिंदा हो, अखलाक जिंदा हो, हया जिंदा हो, अल्लाह की रजा का जज्बा आए, ये काम है। जब मुसलमान इस्लाम पर आएगा तो गैरों के लिए इस्लाम का दरवाजा खुलेगा। जब फूल लग जाएंगे, जब फूल लग जाएंगे, शहद की मक्खियां पकड़ पकड़ के नहीं लानी पड़ेंगी, वो खुद आएंगी 2-2, 3-3 मील दूर से। और अगर फूल ही प्लास्टिक के हों तो पकड़ के भी लाओ तो भाग जाएंगे। जब मुसलमान इस्लाम पर आ जाएगा तो गैर मुस्लिम लपक के इस्लाम पर आएगा। मुसलमान के अखलाक, उसके मामलात, उसकी माशरत, उसका रहन सहन, वो इस्लाम को चमकने का जरिया बनेगा। ये मेहनत हो रही, ये छोटी सी जिंदगी है, अल्लाह ने दी है और ये अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दिया है। तो सब नियत करो भाई, पूरी दुनिया में पूरे दीन को जिंदा करना है इंशाअल्लाह, अल्लाह के दीन को दुनिया में चमकाना है। इसको अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मैं इस काम की तौफीक अता फरमा, अल्लाह मैं इस काम के लिए कबूल फरमा, अल्लाह ये काम करना हमारे लिए आसान फरमा, अल्लाह मैं इस काम की समझ नसीब फरमा। ये मांगने का काम 3 तरह से काम चलते हैं, जोर से, जर से, जारी से। जोर ताकत, जर पैसा, जारी मिन्नत खुशामद। तबलीग का काम न जोर से चलता है न जर से चलता है, किससे चलता है? जारी मिन्नत खुशामद। दिन में लोगों की मिन्नत खुशामद और रात को किसकी? अल्लाह की। ये सबसे बेहतरीन मसरफ है जिंदगी का भाई। ये जिंदगी अमानत है, इसमें खयानत ना हो। ये जिंदगी नेमत है, इसकी नाकदरी ना हो। इस जिंदगी का सबसे बेहतरीन मसरफ ये दावत है, ये दावत है, ये अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाना है। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। उससे बेहतर बात किसकी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हो। उससे बेहतर बात किसकी जो लोगों को किसकी तरफ बुलाता हो। अल्लाह के नबी ने दुआ दी है, अल्लाह खुशो खुर्रम रखे, अल्लाह तरो ताजा रखे, अल्लाह सरसब्ज़ो शादाब रखे उस आदमी को जो मेरी बात को सुने और उसे याद करे और आगे दूसरों तक पहुंचा दे, आगे दूसरों तक पहुंचा दे। ये तबलीग में मेहनत हो रही। हम सब कर सकते हैं, गरीब से गरीब कर सकता है, अमीर से अमीर कर सकता है, बूढ़े से बूढ़ा कर सकता है, बीमार से बीमार कर सकता है। क्या करना है? पहली बात नियत करें कि ये काम करना है इंशाअल्लाह। दूसरी बात दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे इस काम के लिए कबूल फरमा, अल्लाह मुझे इस काम की समझ नसीब फरमा। तीसरी बात, जितना कर सकते हैं उतना करना शुरू करो, जितना कर सकते हैं। तबलीग क्या कह रहे हैं? 4 माह लगाओ, नहीं हिम्मत पड़ रही चिल्ला लगाओ, नहीं हिम्मत पड़ रही 3 दिन लगाओ, 3 दिन लग गए चिल्ले पर आओ, 3 चिल्ले पर आओ। रोजाना अपनी मस्जिद को वक्त दो, 8 घंटे दो, नहीं हिम्मत पड़ रही 4 घंटे दो, नहीं हिम्मत पड़ रही 8 घंटे दो, नहीं हिम्मत 4 दो, चलो 3 दो, चलो 2.5 दो। भाई थोड़े से शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो, जितना कर सकते हो उतना तो करो भाई। कुरान हिफ्ज करने की नीयत से शुरू किया, अभी आधा सिपारा हिफ्ज नहीं हुआ था, अल्लाह क़यामत के दिन इसको हाफिज़ों में उठाएंगे। हज की नीयत से चला, अभी रास्ते में था कि मौत आ गई, अल्लाह क़यामत के दिन इसको हाजियों में उठाएंगे। हम नियत कर लें पूरी दुनिया में पूरे दिन को जिंदा करना है इंशाअल्लाह। अगर मौत आ गई ना, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह सहाबा के साथ हशर फरमा देगा। देखो एक जुमला बोलने लगा हूं, अल्लाह पाक जिससे खैर का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह पाक जिससे खैर का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह उसे खैर की बातें सुनाते हैं, अल्लाह खैर की बातें कान में डालते हैं। इस माहौल में आना, इन बातों का कहना, इन बातों का सुनना, ये अल्लाह की नेमत है भाई, ये नेमत है। इसकी कदर क्या है कि जो कहा सुना जा रहा है इसको करो। ये नहीं कि इज्तिमा में आए, बयान सुना, चले गए। अगले एक साथी से मैंने पूछा कि तुम इज्तिमा में रहे माशाल्लाह 3 दिन, बयान सुने, मुज़ाकिरे सुने, माशाल्लाह बड़ी बातें सुनी, अब वापिस जाकर क्या करोगे?
वापिस जाकर क्या करोगे? कहने लगा अगले इज्तिमा में फिर आऊंगा। नहीं भाई, ये कहना सुनना किस लिए करना है? अपनी जिंदगी बदलो, सोच बदलो। आदमी को खत्म करना कमाल नहीं होता है, आदमी को बदलना कमाल होता है। इस्लामिक स्टूडियो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खत्म करने नहीं आए, अल्लाह के नबी साहब क्या करने आए थे? बदलने आए। लोगों की सोच बदलो, लोगों के शौक बदलो, लोगों के जज्बात बदलो। वही हज़रत उमर हैं। इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के इतने मुखालिफ, अल्लाह के नबी से इतनी क्या है गुस्सा कि जनाब किसी को हिम्मत ना हुई कि हुजूर को कत्ल करने के लिए चल पड़े। हज़रत उमर ने कहा मैं कत्ल करूंगा, तलवार ली और चल पड़े हुजूर को कत्ल करने के लिए। लेकिन जब बदल गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये तबलीग है। आदमी की सोच बदलो, शौक बदलो, जिंदगी बदलो, जज्बा बदलो। क्या पैसे का मालदार बनने का शौक, अफसर बनने का शौक, क्या दुनिया की चीजों के शौक? अल्लाह को राजी करने का शौक पैदा करो, अल्लाह पर जान देने का शौक पैदा करो, अल्लाह के रास्ते में फिरने का शौक पैदा करो। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु कैद हो गए। बादशाह ने कहा तुम इस्लाम को छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। उन्होंने कहा तू मुझे कह रहे पलक झपकने की मिकदार के लिए इस्लाम छोड़, तो मैं फिर भी तैयार नहीं हूं। उन्होंने कहा मैं कत्ल कर दूंगा। उन्होंने कहा कर दे। 2 कैदी मंगाए, आग में जलाए, जल भून के खत्म हो गए कि ऐसे कत्ल करूंगा। उन्होंने कहा कर दो। बादशाह ने हुक्म दिया डालो इसको आग में। वो डालने लगे तो आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने कहा तुम रोते क्यों हो? तुम इस्लाम को छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। उन्होंने कहा मैं इस बात पे नहीं रो रहा हूं कि आग में डाला जाने लगा हूं, मैं तो इस बात पे रो रहा हूं एक ही तो मेरी जान है, इस आग में डाली जाएगी तो एक लम्हे में जल के खत्म हो जाएगी। काश मेरे बदन पर जितने बाल हैं इतनी मेरे पास जाने होती, आज मैं अल्लाह के रास्ते में सबको कुर्बान करके दिखाता। मैं तो इस बात पे रो रहा हूं। बादशाह हैरान हो गया, बड़ा अजीम इंसान है, इसको कत्ल नहीं करना चाहिए। बादशाह ने कहा तुम मेरा सर चूम लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैंने कहा मैं अपनी जात के लिए तेरे सर को नहीं चूमता, अगर मेरे सारे साथियों को छोड़ दे तो मैं तेरा सर चूमता हूं। बादशाह का ठीक है मैं सबको छोड़ता हूं। तो उन्होंने सर चूमा, बादशाह ने सबको छोड़ दिया। काफिला वापिस आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना था, हज़रत उमर को सारा किस्सा पहुंच चुका था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्तकबाल के लिए बाहर निकले सहाबा को लेकर इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो, और फरमाया आज हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सर को चूम ले। आगे बढ़ के पहले खुद सर चूमा, फिर सारे सहाबा ने सर चूमा। हाँ, और जाना है दुनिया से जाना है, असल काम करते हुए जाएं। सहाबा ने इस दीन को फैलाने के लिए घरों को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत, आपकी मजलिस, आपके पीछे की इमामत, सबको छोड़ा। सबसे मुश्किल काम था सहाबा के लिए हुजूर को छोड़ के जाना। एक साहबी फरमाते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाता, जब तक जाके ज़ियारत ना कर लेता चैन ना पड़ता था। हाँ, ऐसी मोहब्बत। आप सल्लम थूकते थे, आपका थूक सहाबा जमीन पे नहीं जाने देते थे, थूक जमीन पे जाने से पहले अपने हाथ में लेते थे। आप वुजू फरमाते थे, आपके वुजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते थे। आप बाल कटवाते थे, आपका बाल जमीन पे नहीं चपड़ के लेते थे। ऐसी हुजूर से मोहब्बत करने वाले, लेकिन इस दीन को फैलाने की खातिर जहां मक्का मदीना छोड़ा, अल्लाह के नबी की सोबत, आपकी मजलिस को भी छोड़ा, जा रहे हैं। हज़रत उमर, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु को अल्लाह के नबी ने रवाना फरमाया यमन की तरफ, नसीहतें फरमाई ऐसे करना, ऐसे करना। आखिर में फरमाया मुआज़ हसा अन ला तल्कानी बाद आमी हाज़ा वलअल्लका तमुर्रु बिमस्जिदी हाज़ा व कब्री। ऐ मुआज़ जब वापिस आओगे ना मेरी कब्र पे गुजर होगा, हो सकता है मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात ही हो। इशारा कर दिया। हज़रत मुआज़ समझ गए कि ये आखिरी मुलाकात है, वापसी पर मुलाकात कोई नहीं होनी, कब्र पे आना होगा। फबका मुआज़ुन जुशान लिफिराक़ि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मुआज़ फूट फूट के रो पड़े, हिचकियां बंध गईं, लेकिन ये नहीं अर्ज किया हुजूर मैं नहीं जाता, मैं तो आपके पास रहूंगा, आपकी मजलिस में रहूंगा, आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा, आपकी सोबत से फायदा उठाऊंगा। नहीं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जब हज़रत मुआज़ रो पड़े तो अल्लाह के नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। आपने चेहरा मदीने की तरफ फेरा और फरमाया मुआज़ मेरा कुर्ब चाहते हो तो सुनो, इन्ना औलन नासी बियल मुत्तकूना मन कानू हैसु कानू। मेरा कुर्ब तकवे पर मिलेगा
कोई भी हो और कहीं का भी रहने वाला हो। रिकॉर्ड करता देखो, रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। सिर्फ ये नहीं कि इज्तिमा और बयान और नहीं, एक काम है। हम सबको अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दिया है, अंबिया वाला। तो दिल से नियत कर लो भाई ये काम करना है इंशाअल्लाह। अच्छा, गुब्बारे में हवा भरो ना, गुब्बारे में हवा भरो, गुब्बारा फूल जाता है। गुब्बारा और सुई लगाओ तो क्या होता है? क्या होता है भाई? ठोस, खत्म। बयान होता है ना, ईमान की बात, आखिरत की बात, कुरान हदीस की बात, जज्बा बनता है, जज्बा बनता है, शौक पैदा होता है। जब तश्कील का वक्त आता है ना, शैतान सुई लगा देता है। पता क्या कहता है? मौलवी साहब की बातें बहुत अच्छी हैं, पर मौलवी साहब को मेरी मजबूरियों का पता नहीं है। इन्हें क्या पता मेरी क्या मजबूरियां हैं, मेरे क्या मसाइल हैं। सारे मसलों का हल तो बता रहे हैं भाई। बड़ी दुखी इंसानियत है, सच्ची बात है। बड़े हल तौबा है और कोई हल नहीं। हल रुजू अल्लाह की तरफ है और कोई हल नहीं। दीन पर आना ही हल है। दीन में मसलों का हल है। सारे मसलों का हल दीन में। कामयाबियां दीन में, खुशियां दीन में, बरकतें दीन में, मोहब्बतें दीन में, इज्जत दीन में। दुनिया भी आसान, फिर मौत भी आसान, फिर कब्र भी आसान, फिर हमेशा की जन्नत मिलेगी, जहां दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब की नहरें, पानी की नहरें, जहां सोने चांदी के महल्लात, जहां 4 ऐलानात होंगे, जिंदा रहोगे मौत नहीं, जवान रहोगे बुढ़ापा नहीं, खुश रहोगे कभी गम नहीं, तंदुरुस्त रहोगे कभी बीमारी नहीं। दोस्तों से मुलाकातें और रिश्तेदारों से मुलाकातें, और उससे बढ़कर जन्नत में सहाबा से मुलाकातें, फिर अंबिया से मुलाकात होगी, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, और सबसे बढ़कर जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी अल्लाह फरमाएंगे या अहलल जन्ना, ऐ जन्नतियों, वर्ज करेंगे लब्बैक हम हाजिर। अल्लाह फरमाएंगे हल रज़ीतुम, राजी हो गए? वर्ज करेंगे अल्लाह भी राजी ना हो तो कब हो? तूने वो दिया जो किसी को ना दिया। अल्लाह फरमाएंगे जो दिया उससे बेहतर दूं। कहला वो क्या है? चेहरे चमक गए, जहन्नम से बच गए, जन्नत में पहुंच गए, अब क्या बाकी रहा? तो अल्लाह फरमाएंगे उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्कतु अलैकुम बादहु अबदा। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे राजी हो गया, आज के बाद कभी तुमसे नाराज नहीं होगा। क्या खूबसूरत जिंदगी आने वाली। आज वक्त है भाई, आज वक्त है मेरे भाई। ये मजमा अगर इस काम को पर जान खपाए, इस काम को अपना काम बनाए, ये हजारों की तौबा का जरिया बन सकता है। एक एक साथी बड़े ऐसा फरमाया करते थे, हमारा हर साथी हिदायत का सूरज बन सकता है, हिदायत का सूरज बन सकता है। हाँ, इसलिए भाई अपनी सलाहियतों को जाया ना करें। कहां कुव्वत खर्च हो रही है? माल कमाने पर, जरूरतों के पूरा करने पर, ख्वाहिशात के पूरा करने पर, कपड़ों पर, जूतों पर, बर्तनों पर, शादियों पर, गाड़ियों पर। ये कहां कुव्वत खर्च कर रहे हैं? हाँ? आज सबसे ज्यादा वक्त किस पे लग रहा है? मोबाइल पर। कहां कुव्वत खर्च कर रहे हैं? लगे हुए 6-6 घंटे। एक आदमी बादशाह के पास आया, मैं अपना हुनर दिखाऊं, अपना कमाल दिखाऊं। कि दिखाओ। उसने ना सुई जमीन पे गाड़ी, सुई, दूसरी सुई हाथ में पकड़ी, मारा निशाना, सुई के नाके में से सुई गुजार दी। बादशाह ने कहा है ये क्या? बोले कहा मैंने इतने साल मेहनत की है, इतनी कुव्वत खर्च की है, ये फन सीखा है, ये मैंने हुनर सीखा है, ये मेरा कमाल है, मैं सुई के नाके में से सुई गुजार देता हूं। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने अपने आदमी बुलाया कि इसको 10 अशरफियां इनाम दो, इसको 10 अशरफियां, और दूसरी बात इसको बिठा के ना 10 जूते इसके सर पे जोर से मारो। इनाम इस बात का कि मेहनत बड़ी की है, और जूते इस बात के कि इसका फायदा क्या है। तो आज लोग ताकत गलत जगह खर्च कर रहे हैं। जो कुव्वत खर्च होती है अल्लाह के दीन के फैलाने पर, वो कहां खर्च हो गई? ख्वाहिशात पूरी करने पर, जरूरतों पर। 5 चीजों पर जान खपा रहे हैं। खाना खाई जा रहे हैं लोग, खाई जा रहे हैं। सबसे ज्यादा दुकानें किस चीज की नजर आएंगी आपको? खा रहे हैं लोग। इतना खाते हैं कि उस खाने को हजम करने के लिए भी कुछ खाना ही पड़ता है।
دوسری طاقت خرچ ہو رہی کس پر؟ کپڑوں پر. دے جوڑے پہ جوڑا، دے جوڑے پہ جوڑا. 10 جوڑے رکھے ہوئے، 20 جوڑے رکھے ہوئے لوگوں نے، اور جوڑے لینے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ جینے کا پروگرام ہے، مرنے کا پروگرام. اگر مرنے کا پروگرام ہوتا نا تو کفن بھی رکھتا. اگر 1000 آدمیوں سے پوچھو کہ آپ نے کفن رکھا ہوا ہے تو شاید 1000 میں سے ایک آدمی نکل آئے جس نے کفن رکھا ہو، ورنہ کفن کسی نے نہیں رکھا ہے. 20 جوڑے رکھے ہوئے. جوڑے کیوں رکھے ہیں؟ کہ جینے کا پروگرام ہے. کفن کیوں نہیں رکھا؟ کہ مرنے کا پروگرام. دیکھو عید کے کپڑے عید والے دن لیتے ہیں کہ عید سے پہلے ہیں؟ عید سے پہلے. شادی کے کپڑے شادی والے دن لیتے ہیں کہ شادی سے پہلے؟ اور کفن کس دن لیتے؟ کس دن لیتے؟ جس دن کفن کیوں نہیں لیا؟ مرنے کا پروگرام. اگر کسی کو 4 سوٹ ہدیے میں دو کتنی خوشی ہوگی، اور اگر کسی کو کفن ہدیے میں دو. آپ گھر جاؤ، بیگم سے کہو میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں. کیا لائے ہو؟ کہ کفن لایا ہوں تمہارے لیے. اسے کتنا غصہ آ جائے گا. پروگرام ہی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت تھی حضرت عائشہ سے. کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. کہ نہیں، مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے. آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ کی گود میں ہوا، آخری دن حضرت عائشہ کے گھر گزارے. آپ نے دعا کی، اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، میں عدل کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. اتنی حضرت عائشہ سے محبت. آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے، لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ جانا. یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، ہلکا پھلکا رکھو. دوسری بات فرمایا عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا. ابھی جب مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے ان کے اندر مال کی ہرس پیدا ہوتی ہے، مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے. تیسری بات فرمائی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑنا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے. جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے. تو بھائی صلاحیت غلط جگہ لگ رہی ہے. کھانوں پر، کپڑوں پر، مکان بنانے پر، شادیوں پر 3 سال تیاری ہو رہی. بھائی تمہاری شادی تو بہت عرصہ ہو گیا طے ہو گئی تھی کہ ابھی تیاری مکمل نہیں ہے، ابھی تیاری ہو رہی ہے. شادی کے موقع پر ایک فہرست بناتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں ہونا چاہیے؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے مولوی صاحب. ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے. نہ کچھ سر نہ پاؤں کرنا پڑتا ہے. شادی میں تو 2 چیزیں ہیں بھائی، نکاح اور ولیمہ. شادی ہو سستی ہو آسان ہو، زور لگ گیا شادیوں پر. ایک شادی کے کی فنکشن، ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا، بازاروں کے چکر، رنگوں کی میچنگ، مرد لگے ہوئے مال کمانے میں، عورتیں لگی ہوئی مال خرچ کرنے میں. اس سے پوچھو بھی کل تم نے نیا جوڑا پہنا تھا، آج دوسرا نیا جوڑا کیوں پہن لیا؟ کل والا جوڑا کیا پھٹ گیا تھا یا کٹ گیا تھا یا جل گیا تھا؟ پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنے گا، دکھلاوے کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. وہ صلاحیت غلط جگہ لگ رہی. کھانوں پر، کپڑوں پر، شادیوں پر، سواریوں پر، مکان پر. تبلیغ میں کہہ رہے ہیں ان 5 چیزوں کو سادہ کر لو. کھانا سادہ ہو، کپڑے سادہ ہو، مکان سادہ ہو، شادی ہو، سواری سادی ہو، اور زور لگ جائے کس پر؟ اللہ کے دین کو پھیلانے پر، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنے پر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر. اس پر صلاحیت لگ جائے تو یہ سارا مجمع عزم کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ دعا کے بعد چھٹی، دعا کے بعد چھٹی کوئی نہیں بھائی. یہ کام ہے. یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے. یہ کہنا سننا کس کے لیے؟ ہمارے حاجی مشتاق صاحب ہوتے تھے رائے میں، اور فرمانے لگے آج جو ہے نا عام طور پر کہنے والا کہہ کے فارغ، سننے والا سن کے فارغ. بیوی نے خامین سے کہا صبح کو چائے پتی ختم ہوگی، پتی لیتے آنا. انہوں نے کہا بہت اچھا. چاول بھی ختم ہو گئے، چاول لیتے آنا. بہت اچھا. آٹا بھی ختم ہو رہا ہے، آٹا بھی لیتے آنا. بہت اچھا. گھی بھی تھوڑا رہ گیا، گھی بھی لیتے آنا. بہت اچھا. وہ کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا، کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا. شام کو آیا تو خالی ہاتھ. بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا. اس کا کیا بنا؟ میں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب. اور یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی یہ اجتماع اتنی طاقت خرچ ہوتی ہے کس لیے؟ زندگیاں بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں.
अपने काम को पहचाने, अपनी हैसियत को पहचाने। ये सिर्फ बरकत के लिए नहीं कि बरकत के लिए इज्तिमा में। पांच लोग कहते मैं भी आया था इज्तिमा में, भाई आए तो थे, अब कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? लेके क्या गए वहां से? एक साथी मुझे इज्तिमा पे मिला, मैंने कहा माशाल्लाह किस मुल्क में सफर हुआ? कहता मेरे तो कोई सफर नहीं हुआ। मैंने कहा 4 माह कब लगे? कहता मेरे तो 4 माह नहीं लगे। मैंने कहा अच्छा चिल्ला तो लगता होगा? कहता नहीं चिल्ला भी नहीं लगा। मैं कहा भाई सिरोजे तो लगे होंगे? कहते मेरा कभी सिरोजा भी नहीं लगा। मैंने कहा तुम इज्तिमा में पहली दफा आए हो? कहता 20 साल से आ रहा हूं। किसे? अरे भाई ये तो एक बहाना है, ये तो क्या है कि असल तो काम समझाया जा रहा है कि अपने काम को पहचानो भाई, अपनी सलाहियतें ज़ाया ना करो। कितनों का आखिरी दिन चल रहा है उन्हें पता नहीं। रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो क्या कहते थे कि बूढ़े होंगे तो तौबा करेंगे और बगैर बुढ़ापे जवानी में मर गए। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो क्या कहते थे जब बीमार होंगे तो जिंदगी बदल लेंगे और बगैर बीमारी के मर गए। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो क्या कहते थे फजर में उठा नहीं जाते। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है, मसरूफ आदमी। जंग में ना एक वकील साहब से मिलने गए, गश्त करने ना, उनको जाके तरगीब दी कि भाई वक्त लगाएं, अल्लाह के रास्ते में निकलें। उसने ना जेब से एक कागज निकाला, कहता ये देखो मौलवी साहब ये मेरी फहरिस्त 2 महीने की जो है ना मेरी मसरूफियत है, मेरे पास 2 महीने तक तो टाइम है ही कोई। अगले दिन मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि वकील साहब का इंतकाल हो गया। धोखा है, मैं मसरूफ हूं। भाई फेरू में ना फूल नगर जिसे कहते हैं, वहां जमात गई तो मस्जिद करीब क्लिनिक था। डॉक्टर साहब से मिलने गए गश्त करने। डॉक्टर साहब ने कहा मेरे पास टाइम नहीं, मैं मसरूफ आदमी हूँ, आप लोग फारिग हो, चलो जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब बात सुन लो, कह नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो तबरी में क्या लड़ना थोड़ा नहीं तो ना सी। दूसरे दिन एक साथी के पेट में दर्द हो गया, उन्होंने कहा चलो भी डॉक्टर साहब करीब है क्लिनिक। साथी को उठाया वहां ले गए तो क्लिनिक बंद। साथ वाली दुकान से पूछा डॉक्टर साहब किधर? कि डॉक्टर साहब रात को फौत हो गए। काम नहीं खत्म होते आदमी क्या हो जाता है। तो सच्ची बात है ये मजमा ये करीम है पूरे काज। ये मजमा नियत कर ले कि ये काम करना है इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह के दीन को दुनिया में जिंदा करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के पैगाम को सारे इंसानों तक पहुंचाना है। हमें अपनी मस्जिदों को आबाद करना है, 100% लोगों को नमाजी बनाना है, कुरान की तिलावत और जिक्र को जिंदा करना है। हमें मेहनत करके सबके अखलाक अच्छे बनाने हैं, कमाइयों को पाकीज़ा बनाना है, अल्लाह के दीन को दुनिया में चमकाना है। 4 माह चिल्ला 3 दिन ये काम करना है इंशाअल्लाह। कब करना है? आखिरी शैतान पता क्या कहेगा कि बातें सारी ठीक हैं करनी है लेकिन अभी नहीं, बाद में। हाँ रिकॉर्ड करदा रहनुमा इज्तिमा टीवी की कामयाबी इंटरनेशनल क्या है? इस्लामिक स्टूडियो। इज्तिमा की कामयाबी क्या है कि इज्तिमा से जमातें निकलें चिल्ले की 4 माह की, फैल जाएं पूरे मुल्क में। हाँ। तो ये जो मजमा यहाँ आया है ये खुद नहीं आया, कौन लाया है? ये बात कान में जो पड़ रही है ये किसकी तौफीक है भाई? इसकी कदर ये है कि इसको करें तो सब तैयार है ना इंशाअल्लाह भाई। कितनी जमातें निकलनी चाहिए इज्तिमा से? कितनी क्या आज़म था? 2000। अब कितनी बनी है अभी तक? हाँ अभी तो 1200 बनी भाई। अब ये मजमा अगर नियत कर ले कि इंशाल्लाह 2000 जमातें पूरी करनी है तो इंशाल्लाह जमातें पूरी हो जाएंगी। तो बोलो भाई हिम्मत करके भाई, नकद चिल्ला 3 चिल्ले भाई। देखो एक गुजारिश है सबसे, जाना नहीं है किसी ने, ओ भाई जाना नहीं किसी ने, ओ भाई जाना नहीं किसी ने भाई। ये जाने वालों का प्यार मोहब्बत से ना पाँव पकड़ लो, जाना नहीं किसी ने। नकद हिम्मत करके बोलो भाई, नकद चिल्ला 3 चिल्ले भाई, नकद चिल्ला 3 चिल्ले भाई। करें हिम्मत भाई, खड़े हो भाई, खड़े हो भाई, नकद चिल्ला 3 चिल्ले भाई, नकद चिल्ला 3 चिल्ले भाई। करें हिम्मत भाई, और हिम्मत करें भाई, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए भाई, खड़े हो जाए भाई, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। और किसी बात में नहीं लगना भाई, और किसी बात में नहीं लगना भाई, किसी और काम में मशगूल नहीं होना है। ये तश्कील वजूद में आए भाई, कम से कम 2000 जमातें मुकम्मल होनी चाहिए भाई।
कम से कम 2000 अल्लाह करे ज़्यादा हो जाए, कम से कम 2000 पूरी हो, सब फिक्रमंद हो जाए, सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए भाई, सब दुआ मांगे अपने लिए, सारे मजमे के लिए, 2000 बातें पूरी करने के लिए। और हिम्मत करे भी, नकद चिल्ला 3 चिल्ले भाई, नकद चिल्ला 3 चिल्ले भाई, और हिम्मत करे, जिसके दिल में आ रही है हिम्मत कर लो भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई, कर लो हिम्मत भाई, कर लो हिम्मत भाई, अल्लाह मदद फरमाएंगे, अल्लाह आसान फरमाएंगे। जितने साथी खड़े हैं ना, अल्लाह सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए, अल्लाह सबकी रुकावटों को दूर फरमाए, अल्लाह सबके लिए निकलना आसान फरमाए भी, अल्लाह सबकी जान माल वक्त में बरकत अता फरमाए भी, अल्लाह सबकी हर शर से हिफाजत फरमाए भी। और हिम्मत करो भाई, और हिम्मत करो भाई, और हिम्मत करो भाई, अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाना है, अल्लाह के दीन को दुनिया में जिंदा करना है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये सब कहाँ चले जाएं? ये हल्के में तशरीफ ले जाएं और तश्कील वालों तक पहुंच जाएं, इंशाल्लाह वहाँ तरतीब बनेगी। इनको रास्ता इनायत फरमा दें, रास्ता दे दीजिए, इंशाल्लाह ये ज़रूर अल्लाह के रास्ते में निकली। और फरमाएं, और फरमाएं, और फरमाएं। देखिए इंतशार ना हो, सब बैठे रहें, बाकी सब बैठे रहें। जिन लोगों को जाने के लिए कहा जा रहा है सिर्फ